हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर्व और आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स से एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन लीनियर चार्ज रोड एंड पॉइंट चार्ज। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या रहेगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली रोड रहेगी, मान लेते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। एक पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं यहां पर, पॉइंट चार्ज P और जिस पर चार्ज है Q। इसकी लेंथ रहेगी L और इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस लीनियर चार्ज डेंसिटी रोड से कितनी रहेगी, D। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, कूलम्ब्स लॉ जो हमारा है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, पर यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम एक रोड और एक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ देखो करेंगे क्या, यहाँ पर अगर यहाँ पर लीनियर चार्ज रोड है पूरी, उस पर से हम एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, और हमने लेट किया कि इस पर चार्ज dq है और इसकी जो डिस्टेंस है वो dx मान लिया। ठीक है, तो अब ये भी एक पॉइंट चार्ज बन गया, ये भी पॉइंट चार्ज बन गया, इसके बीच में अब कूलम्ब्स लॉ हमारा लग सकता है। तो क्या लिखोगे, फॉर एलिमेंटल पार्ट फोर्स इज गिवन एज क्या हो जाएगा, df इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। देखो यहां पर कितना चार्ज है dq और यहां पर कितना चार्ज है q, dq इंटू q अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस जो हमने एलिमेंटल पार्ट माना है, इसकी डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, तो यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ऑन इंटीग्रेटिंग। देखो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं यही आपके परसेंटेज को इंप्रूव करते हैं, यही आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में खासतौर से आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने जरूरी हैं। ठीक है, तभी आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑन इंटीग्रेटिंग क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग आपने इंटीग्रेट किया df को और इस साइड इंटीग्रेट किया पूरी टर्म को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा f। ठीक है, एक बात और, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको लिमिट्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो f की लिमिट्स कितनी हो सकती हैं, f या तो 0 हो सकता है और या फिर कैपिटल F हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम x जो है, यहां पर x वेरिएबल है, तो x की लिमिट क्या रहेगी, हमने x को क्या माना, ये यानी इस एलिमेंटल पोर्शन की डिस्टेंस इस पॉइंट P तक, पर ये तो वेरी कर सकती है कहां से कहां, ये एलिमेंटल पोर्शन यहां भी हो सकता है, यहां भी, मिनिमम यहां हो सकता है और मैक्सिमम यहां हो सकता है। अगर हम बात करें मिनिमम की, यहां पर अगर एलिमेंटल पार्ट है तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी d, और ये एलिमेंटल पोर्शन यहां तक मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां तक, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस एल, अपर लिमिट आप रखोगे d प्लस एल। ठीक है, यहां पर आपने इंटीग्रेट किया तो इसकी लिमिट रहेगी 0 और f। यहां पर हम अभी क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, लिमिट d और d प्लस एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर एक चीज आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्या कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन l या फिर आप कहो dq अपॉन dx फॉर एलिमेंटल पोर्शन, लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dx। यहां से आप dq की वैल्यू निकाल सकते हो, dq की वैल्यू क्या रहेगी, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे, क्या आएगी वैल्यू, dq की जगह आपने रखा है लैम्डा इंटू dx, सो लैम्डा dx q। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू यहां पर कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो आपको सीधा ही करना है, उसको राइट में नहीं करना है। ठीक है, देखो यहां पर हमने क्या रखा है, f इज इक्वल्स टू, f की लिमिट जो है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट f। रूल क्या कहता है, मैं रूल बता दूं आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको आपको याद रखना है। अपर लिमिट क्या रहेगी इसकी, f, तो f की जगह f डालोगे तो f आएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 0 की जगह f रखोगे तो क्या आएगा, f की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन करना है आपको, हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट क्या रहेगा इसमें, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका लैम्डा भी कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q
अंदर क्या बचा रहेगा, लिमिट डी प्लस एल, अंदर हमारा बचा रहेगा 1/x² dx, ये चीज अंदर रहेगी। ठीक है, देखो यहां पर इंटीग्रेशन करनी होगी, मैं इंटीग्रेशन का रूल भी आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन का रूल क्या रहता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर कर रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। हमारे पास क्या है यहां पर 1/x², उसको आप क्या लिख सकते हो, x² को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, x की पावर -2। इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओ, यही वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, x की पावर -2+1/-1, विच मीन्स x की पावर -1/-1 क्या रहेगा, -1 बाहर आएगा तो माइनस x की पावर -1, विच मीन्स माइनस x की पावर -1 है तो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x माइनस में हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर। देखो f - 0 क्या रहेगा, f, सो f इज 1/4πε0 लैम्डा क्यू। इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, क्या आया इंटीग्रेशन, -1/x, लिमिट हमारी d प्लस एल। ठीक है, आगे देखो f इज इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1/4πε0 लैम्डा क्यू। देखो एक काम करते हैं, यहां पर ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या बचा रहेगा 1/x। ठीक है, लिमिट सेम लिख देते हैं हम। अब क्या होगा, -1/4πε0 लैम्डा क्यू। रूल क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट इज, देखो इस d प्लस एल को आप x की जगह रखोगे अपर लिमिट में, 1/d प्लस एल माइनस लोअर लिमिट यानी कि d, x की जगह क्या रखोगे d, तो 1/d। ठीक है, फाइनल आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और यहां पर ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये स्टेटमेंट्स लिखना, यही आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं ना। यही वाले अगर यही चीज़ आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ समझ आई होंगी। धन्यवाद।